लीबिया में पाकिस्तानी जोड़े को हथौड़े मार मार कर हमेशा की नींद सुला दिया गया। पाकिस्तान से बाहर जाने से पहले ये वीडियो देख लीजिएगा, या फिर अगर आप किसी भी यूरोप मुल्क में जाने का ख्वाब रखते हैं या जिस तरीके से भी जाने का ख्वाब रखते हैं तो होशियार रहें, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। इस जोड़े का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर सियालकोट का इलाका पसरूर से है। माँ बाप के बकौल हमारा बेटा पिछले 2 साल से लीबिया में मौजूद है, ऑयल कंपनी में जॉब करता है, जिसकी शादी चंद माह कबल हुई थी और विंडो की एक साइड पर आप दोनों मियाँ बीवी की तस्वीर भी देख रहे हैं। घर वालों के बकौल हमें तस्वीरें भेजी गई। पहले पूछा गया कि माँ जी यानी हमारे बेटे के दोस्त ने कहा कि इस वक्त आपका बेटा अब्दुल्ला शायद उसका नाम है, वो कहाँ पर है? तो माँ बाप ने कहा कि वो अपने रूम में होगा, अपने कमरे में होगा, जॉब करता है, आराम कर रहा होगा, इतवार का दिन है। 5 मिनट बाद उसी दोस्त ने माँ बाप को उनके बेटे की तस्वीर भेजी कि ये आपका बेटा है। माँ बाप ने जैसी तस्वीर देखी चीखो पुकार करनी शुरू कर दी, तो हमारा बेटा है। कुछ लम्हे बाद बेटी की तस्वीर भेजी गई, यानी बहू की तस्वीर भेजी गई कि ये आपका बेटा और आपकी बहू हैं, जो डंकी लगाकर इटली जा रहे थे और कश्ती डूबने की वजह से इन दोनों की मौत वाक़या हो गई। लेकिन माँ बाप बज़िद है इस बात पर कि हमारे बेटे को जानबूझकर मारा गया, हमारे बेटे को कमरे से निकाल कर मारा गया। हमारा बेटा डंकी लगाकर कहीं भी नहीं जा रहा था। हमारा बेटा पिछले 2 साल से लीबिया में मौजूद था और वहां पर जॉब करता था। अब सवाल यह है कि आखिर इन दोनों मियाँ बीवी को किसने मारा? कश्ती डूबने का जो वाक़या है वो तो चंद माह कबल का है। अभी रिसेंटली करंटली कोई ऐसा वाक़या पेश भी नहीं आया जिसमें आप कह सके कि हो सकता है कि इस कश्ती में ये दोनों मियाँ बीवी सवार हों, जिस वजह से इनकी मौत वाक़या हो गई। अब जनाब उनकी जो हालत थी घर वालों के बकौल देखने के काबिल नहीं थी, और वो तस्वीर भी ऐसी हैं जो विंडो की एक साइड पर चलाई भी नहीं जा सकती। इतनी खौफनाक तस्वीर, यानी हथौड़े मारे गए, उनके सर पर हथौड़े मारे गए, उनके मुंह पर हथौड़े मारे गए, जिस्मों के मुख्तलिफ अज़ा पर हथौड़े मारे गए और फिर उसके बाद इनकी मौत वाक़या हो गई। लीबिया में ये हो क्या रहा है? लीबिया में ऐसा काम कौन कर रहा है? कोई पूछने वाला नहीं। पाकिस्तानियों को मारा जा रहा है। इस इशू पर हुकूमत पाकिस्तान को सख्त एक्शन लेना चाहिए और तहकीकात करवानी चाहिए कि घर वाले जब ये बात कह रहे हैं कि हमारे बच्चे ने डंकी नहीं लगाई, हमारा बच्चा डंकी लगाकर नहीं गया, हमारा बच्चा 2 साल से वहां पर मौजूद था, फिर आखिर किस तरह इन दोनों मियाँ बीवी को मारा गया? मारने वाला कौन था? अगर कोई एजेंट था, अगर एजेंट इनको लेकर भी जा रहा था उस कश्ती के जरिए इटली, तो डूबने से ऐसी हालत नहीं होती जो हालत इन दोनों मियाँ बीवी की थी। तस्वीर को देखकर आप वाज़ेह तौर पर यह कह सकते हैं कि ये कश्ती नहीं डूबी बल्कि इनको मारा गया। सियालकोट पसरूर में रहने वाली ये फैमिली इस वक्त बेबस है और पंजाब हुकूमत से गुजारिश कर रही है किसी तरीके से हमारे बच्चों के बेजान जिस्मों को पाकिस्तान लाया जाए। हम उनको अपने हाथों से दफनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इनके पोस्टमार्टम हो। हम चाहते हैं तहकीकात की जाए, पता लगाया जा सके कि हमारे बेटे को और हमारी बहू को किसने मारा। और हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है कि जिस शख्स ने माँ बाप को तस्वीर भेजी उसको इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाए कि पहले माँ बाप से क्यों पूछा कि आपका बच्चा कहाँ पर है, मेरा राब्ता नहीं हो रहा, और ठीक 5 मिनट बाद अपने उस दोस्त की तस्वीर उनके माँ बाप को भेजी और कहा कि इसकी कश्ती डूबने की वजह से इसकी मौत वाक़या हो गई। आपके ख्याल में या आपके ज़हन में क्या चीज आती है? क्योंकि चंद माह कबल जो कश्ती डूबी, यूनान कश्ती हादसा, उसमें भी ऐसे खौफनाक हकाइक सामने आए कि कश्ती डूबी नहीं बल्कि कश्ती को जानबूझकर डुबोया गया और गिन गिन कर लोगों को मारा गया। उनके सरों पर हथौड़े मारे गए और हथौड़े मारने के बाद उनको समंदर में बहा दिया गया। अब हो सकता है कि इनके साथ भी किया गया हो, या ये डंकी लगाकर जा रहे हो, या अगर डंकी लगाकर नहीं भी जा रहे, फिर सवाल वही आता है कि इनको किसने मारा।